बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं आशिक मीर। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की हेडलाइंस। शुमाली कश्मीर के कस्बा हंदवारा के कंजीमुला इलाके में फौज और जंगजुओं के दरमियान तसादुम जारी। मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 37,000 से तजावुज। बारामूला में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पेट्रोल पंप समेत 15 दुकानें सील। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे कश्मीरियों की घर वापसी का अमल जारी। सरहदी कस्बा करना में हादसाती बम फटने से एक फौजी हलाक, एक जख्मी। बारामूला के बूनियार में चालाबारी से मेवा बागात को शदीद नुकसान, किसानों में तशवीश। और जानिएगा समाजी दूरी का ख्याल अगर ना रखा गया तो कैसे फैल सकता है कोरोना। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है आज के शुमारे में। जम्मू और कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में कोरोना वायरस मरीजों की बढ़ती तादाद के हवाले से माहिरीन ने समाजी दूरी बरकरार रखने पर जोर दिया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अस्पताल, दवाखाना, बैंक, एटीएम्स और ऐसे मकामात जहां लोग समाजी दूरी का ख्याल या लिहाज रखते बगैर ही जमा रहते हैं, ऐसे मकामात कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट बन सकते हैं। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जुम्मे को 25 नए मुस्बत केस सामने आने के साथ ही जम्मू और कश्मीर में कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद 639 तक पहुंच गई है। जिला श्रीनगर में रेड जोन की तादाद 22 से, जबकि श्रीनगर के समेत वादी के दीगर अजला में मुतअद्दिद इलाके रेड जोन और बफर जोन करार दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि अगले कई माह तक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के असूलों पर कारबंद रहने के साथ साथ घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की आदत डालनी पड़ेगी। माहिरीन के मुताबिक लॉकडाउन के तहत बंदिशों और पाबंदियों को हटाए जाने के बाद हुक्काम के लिए अवामी मकामात बशमूल हस्पतालों, बैंकों, एटीएम्स, निजी और सरकारी दफातर के अलावा सन्नती यूनिटों और कारखानों में समाजी दूरी बनाना मुश्किल होगा, जिसके लिए इंतजामिया को लॉकडाउन में मरहलावार बुनियादों पर नरमी बरतनी होगी। माहिरीन ने जोर दिया कि अगर मौजूदा बंदिशों और पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता और मरहलावार तरीकों से हटाने की तरफ तवज्जो मरकूज नहीं की गई तो कोविड-19 से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं इस वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर नाकाम साबित हो सकते हैं। इधर मरकजी सरकार ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसीक का ऐलान किया है। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक आलमी वबा कोविड-19 की वजह से पूरे मुल्क में मौजूदा सूरत हाल का एक आला सतही मीटिंग में जायजा लेते हुए पूरे भारत में लॉकडाउन की मुद्दत मजीद 2 हफ्तों तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के हंदवारा इलाके में एक गांव में फोर्सेस और जंगजुओं के माबेन तसादुमाराई शुरू हुई है। मजीद तफसीलात के साथ इरफान मलिक। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके छंजमुला गांव में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। जराये के मुताबिक इस इलाके में कई घंटों के मुआसरे के बाद अस्करियत पसंदों और फौज के दरमियान झड़प शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। आखिरी खबर मिलने तक 2 मिलिटेंटों की मारे जाने की खबर आ रही थी, हालांकि अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं। वाज़ेह इस इलाके में कल से फौज और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया था, जो अभी तक जारी है। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवाड़ा। शुमाली कश्मीर के बारामूला में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पेट्रोल पंप और 15 दुकानों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा 255 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया है और 77 गाड़ियां जब्त की गई है। मजीद तफसीलात के साथ बारामूला से हमारे नुमाइंदे फैसल भट्ट। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत के अहकामातों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक पेट्रोल पंप और 2 गाड़ियां, मजीद 15 दुकानों को सील कर दिया।
اس کی تصدیق کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ آج کی مہم سے قبل ہم نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی ہے، کیونکہ اس سے قبل 25 دکانوں کو سیل کیا گیا تھا اور آج 15 دکانوں کو سیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اس مہم میں اب تک 40 دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 255 افراد کو گرفتار کیا گیا، 77 گاڑیاں ضبط کی گئی اور اس کے بعد بارہمولہ ضلع میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 89 FIR درج کیے گئے۔ ادھر وادی کشمیر میں آج صبح سے ہی موسم میں اچانک تبدیلی آئی ہے۔ ضلع بارہمولہ کے مختلف علاقوں میں سخت سردی اور تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ موسلادھار دار بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ سرحدی علاقے بونیار میں ژالہ باری کی وجہ سے میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ بارہمولہ ضلع کے درجنوں علاقوں جن میں بونیار اڑی رفیع آباد شامل ہے، جس کی وجہ سے کسانوں میں تشویش پائی گئی۔ کشمیر کراؤن کے لیے میں فیصل بٹ، بارہمولہ سے۔ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں کورونا وائرس کے سبھی مریضوں کو شفایاب ہونے کے بعد اسپتال سے رخصت کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سابق علی سابق۔ ضلع گاندربل میں کورونا وائرس کے جتنے بھی مثبت کیس تھے ان سبھی کو ضلع انتظامیہ نے شفایابی کے بعد اپنے گھر روانہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ گاندربل میں اب تک کل کیسوں کی تعداد 14 تھی، جن میں سے 13 گزہامہ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ایک کا تعلق گٹلی باغ گاندربل سے ہے۔ ان سبھی کو شفایابی کے بعد ضلع ہسپتال سے رخصت کیا گیا۔ ادھر گاندربل کے ریبتار علاقے سے ہمیں شکایت موصول ہوئی ہے کہ وہاں پر پچھلے 15 دنوں سے بجلی غائب ہیں۔ وہاں کے مکینوں نے کشمیر کراؤن کو بتایا کہ ٹرانسفارمر میں معمولی خرابی ہونے پر محکمہ بجلی کے ملازموں نے اسے مرمت کرنے کے لیے گاندربل بھیج دیا اور ابھی تک ٹرانسفارمر وہاں سے واپس نہیں لایا گیا، جبکہ اس وقت ماہ رمضان کے مقدس ایام چل رہے ہیں اور ہمیں سحری اور افطاری کے وقت کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر گاندربل سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مسئلے میں از خود مداخلت کر کے ہماری روزمرہ کی مشکلات کا ازالہ کریں۔ کشمیر کراؤن کے لیے میں گاندربل سے سابق علی سابق۔ قصبہ پٹن کے ترکولبل علاقے میں پینے کے پانی کی قلت سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ پٹن سے ہمارے نمائندے عارف بٹ۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے پٹن ترکولبل میں لوگوں کو پینے کی صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگ آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جس کے باعث علاقے میں بیماری پھوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کشمیر کراؤن کو ملی اطلاعات کے مطابق شمالی کشمیر کے قصبہ پٹن کے ترکولبل گاؤں میں گزشتہ کئی ہفتوں سے پینے کی صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ پانی کی قلت کا عالم یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ماہ سیام میں بھی نزدیکی نالوں سے پانی حاصل کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق اگر مذکورہ گاؤں میں انتظامیہ کی طرف سے پانی فراہم کرنے کے لیے ایک واٹر ٹنکی بھی ہے، تاہم اس سے فراہم کردہ پانی استعمال کے لیے مضر ہے، جس کی وجہ سے مقامی عورتوں کو اس ماہ سیام میں بھی قدیم زمانے کی طرح نالوں سے برتنوں میں پانی لانا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں جب ہم نے PHE سول ایگزیکٹو انجینئر PHE سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کی نوٹس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے مسئلے کو حل کروانے کی یقین دہانی دلائی۔ کشمیر کراؤن کے لیے پٹن سے عارف بٹ کی رپورٹ۔ ملک ہندوستان میں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد 37,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے پیش ہے ضامن پیرزادہ کی رپورٹ۔ ملک میں کورونا وائرس وبا سے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کے 2,293 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 71 مریضوں کے موت کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 1,218 ہو گئی ہے۔ ملک کی الگ الگ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے اب تک کل 37,336 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 111 غیر ملکی مریض بھی شامل ہے۔ کورونا وائرس سے متاثر افراد کے صحت مند ہونے کی رفتار بھی تیز ہوئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے متاثر 1,062 افراد کے صحت مند ہونے کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد 9,951 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتہ کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ
मुल्क के 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में हो चुका है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है, जहां हालात मसलसल तशवीशनाक होती जा रही है और गुज़श्ता एक दिन में 1008 नए केसेस के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 11,506 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस के पेश नज़र जामिया मिलिया इस्लामिया ने हॉस्टलों में रह रहे तलबा को जुमा को कहा कि वो अपने कमरे खाली करके घर लौट जाए। वज़ारत दाखिला की तरफ से फंसे हुए तलबा को इनकी रियासतों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद यूनिवर्सिटियों की तरफ से ये हिदायत आई है। दिल्ली से जामिन पीरज़ादा की रिपोर्ट। कुपवाड़ा के करना इलाके में हादसाती तौर पर दस्ती बम धमाके में फौजी एहलकार हलाक हुआ है और एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। मज़ीद तफसीलात के साथ करना से ताहिर कुदूस। करना में हादसाती तौर पर दस्ती बम के धमाके में फौज का सिपाही हलाक, दूसरा जख्मी। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में हफ्ते के रोज एक दस्ती बम हादसाती तौर पर गिरने के बाद कैंप के अंदर फटने से एक फौजी जवान हलाक और एक और जख्मी हो गया। स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO करना ने हादसे की तस्दीक करते हुए कश्मीर क्राउन को बताया कि करना सेक्टर के जल पोस्ट में अस्करियत पसंदों की एक मशक के दौरान एक फौजी के जरिए लिए जाने वाला एक दस्ती बम फटा था, जिसके नतीजे में फौज के 2 एहलकार जख्मी हो गए थे। उन्होंने बताया कि इस हादसे के फौरन बाद दोनों फौजी जवानों को निकाल लिया गया और इलाज के लिए फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जितेंद्र सिंह जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा, जबकि एक और जख्मी फौजी जवान जितेंद्र सिंह अस्पताल में दाखिल हैं और इनका इलाज हो रहा है। कश्मीर क्राउन के लिए करना से मैं ताहिर कुदूस। प्रोग्राम कश्मीर आज में वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सब दोस्तों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हेल्प एंड पीस सोसाइटी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कई सालों से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। हेल्प एंड पीस सोसाइटी समाज के हर उस तबके के लिए काम कर रही है जो किसी भी मुश्किलात की वजह से मुतासिर हुए हों। इसके अलावा हेल्प एंड पीस सोसाइटी चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और दीगर मामलात पर भी काम कर रही है। हेल्प एंड पीस सोसाइटी ने केरला फ्लड्स में भी अपना एक अहम रोल अदा किया, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स को नेशनल हीरोज़ अवार्ड भी मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम किस मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। जहां कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, वहीं जम्मू कश्मीर भी कोविड-19 की वजह से मुतासिर है और लॉकडाउन की वजह से हमारे समाज का गरीब तबका जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, जिसके लिए हम सबको एक अहम रोल अदा करना होगा ताकि इन मुश्किल हालातों में कोई सफ़र ना करे। ख़ासकर इस मुबारक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो मुल्क की दूसरी रियासतों में फंसे हुए हैं, जिनमें अक्सर लेबर क्लासेस और स्टूडेंट्स हैं और कुछ अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, जहां हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स मौजूद थे, वहां हमने उन तक राशन और दीगर ज़रूरियाती चीज़ें पहुंचाई। जहां हमसे नहीं हो सका, वहां हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ NGOs के साथ टाई अप करके बहुत सारे केसेस को सॉर्ट आउट किया। और इसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के कई लोग जो मुल्क की दूसरी रियासतों में मेडिकल एमरजेंसी की वजह से गए थे और फिर लॉकडाउन की वजह से फंस गए, इनमें से भी कुछ लोगों को हमने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से घर वापस पहुंचाया, जिसके लिए हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के बेहद शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प एंड पीस सोसाइटी ने अभी तक जम्मू कश्मीर में 500 से ज़्यादा मुतासिरा फैमिलीज़ तक इमदाद पहुँचाई है और अब हमने मज़ीद 800 से ज़्यादा मुतासिरा फैमिलीज़ तक इमदाद पहुँचाने का काम शुरू किया है और दिन ब दिन हमारे पास रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए हमें आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। लिहाजा आप सब हजरात से गुजारिश है कि आप इस काम में हमारा साथ दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प कर सकें। आप अपने डोनेशंस हमारे फेसबुक पेज हेल्प एंड पीस सोसाइटी में जाकर दिए गए लिंक पर जमा कर सकते हैं और आप अपने डोनेशंस पेटीएम के ज़रिए भी जमा कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।
वादिया कश्मीर से बाहर फंसे दरमानदा मुसाफिरों की घर वापसी का अमल शुरू हुआ है। मज़ीद तफसीलात के साथ मुनीब अहमद। जिला अनंतनाग से आज पहली बार कोई खुशी की खबर सुनने को मिल रही है। आज शांगस अनंतनाग का पहला कोरोना मुतासिर शख्स ठीक होकर घर रवाना कर दिया गया है। याद रहे इस शख्स के राब्ते में कई दीगर अफराद भी मुतासिर हो चुके थे, जिसके बाद अनंतनाग में कोरोना मुतासिरीन का न थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया। आज पहले मरीज के ठीक होने से दूसरे मरीजों के हौसले काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। दरियासना मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर भी कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे मजदूरों, तलबा और कारोबारी अफराद की घर वापसी का अमल शुरू हो गया है। रोज़ाना दरमानदा मुसाफिर से लदी हुई गाड़ियाँ अपने घरों को वापस आ रही हैं। इधर ज़िला अनंतनाग के बेशतर इलाकों की आबादी मजदूरी और दीगर कारोबारी सरगर्मियों के लिए रियासत से बाहर का रुख करती है और यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान बेशतर अफराद बाहर भटक रहे थे। ताहम गुज़श्ता दिनों से इनकी घर वापसी का अमल शुरू हो चुका है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने आज सरहदी इलाकों का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात के साथ राहिल गनाई। जिला पुंछ के मनकोट सेक्टर में कल पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में जान बहक हुए नौजवान के घर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ का दौरा। डीसी पुंछ ने एक्स ग्रेटिया के तहत 1 लाख रुपए और 10,000 रुपये रेड क्रॉस की तरफ से दी गई रकम और जख्मी हुए नौजवान के लिए रेड क्रॉस की तरफ से 5,000 की रकम दी गई। डीसी पुंछ के साथ साथ एसएसपी पुंछ और एसडीएम भी मौजूद थे। लॉकडाउन 3 के मद्देनज़र जिला राजौरी में बंदिशें जारी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंतज़ामिया। ज़िला राजौरी के थन्ना मंडी में बीजेपी के कारकुनान की तरफ से पुलिस और महकमा सेहत के मुलाजमीन की सराहना की गई। फूलों की माला पहनाकर मुलाजमीन की हौसला अफजाई की गई है। कश्मीर क्रोन से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद नईम ने बताया कि इस मुश्किल दौर में समाज के असली हीरो को आज हमने एजाज़ से नवाजा है और हम इनके शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने मरकज़ी हुकूमत से अपील की है कि बाकी रियासतों के मज़दूरों के लिए ख़ास रेल सर्विस जारी की गई है, तो वैसे ही जम्मू कश्मीर के फंसे हुए बैरून रियासत में मज़दूरों के लिए भी रेल सर्विस जारी की जाए। राहिल गनाई, कश्मीर क्राउन, राजौरी। जनूबी कश्मीर के शोपियां में आज क्या कुछ पेश आया, तफसीलात से आगाह कराएंगे नाइक दाऊद। शोपियान के ज़िला इंतज़ामिया के कई अफसरान, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, तहसीलदार शोपियान, एसएचओ के हमरा रेड जोन में रखे गए बमनीपुरा शोपियान का दौरा करते हुए अवाम की ज़रूरियात का जायज़ा लेते हुए कहा कि बमनीपुरा में ज़िला इंतज़ामिया हर एक ज़रूरियाती अशिया मैसर करेगी और साथ में ही रेड जोन बमनीपुरा को कंप्लीट सील करने के अहकामात भी जारी किए। इसके अलावा वहां के मुकामी लोगों ने इन अफसरान के सामने अपनी मांगे भी रखी और उन मांगों को पूरा करने को लेके ज़िला इंतज़ामिया ने उन्हें विश्वास भी दिलाया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। साथ ही में शोपियान में आज फिर से 3 और मामले मुस्बत पाए गए और 3 मामले हीरपुरा शोपियान से ही आए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि हीरपुरा में शोपियान में सबसे ज़्यादा मुस्बत मामले हैं और हीरपुरा में ही तकरीबन 40 के आसपास मुस्बत मामले मौजूद हैं। कश्मीर आज में ये थे आज दिन भर के अहम मौज़ूआत। अपने मेज़बान आशिक मीर को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।